Hi students, welcome back to the YouTube channel Brilliant Minds and Educational Hub. So we are going to start with the new series for class 9 India size and location. First of all मैं आपको बताना चाहूँगी कि काफ़ी टाइम से हमारी वीडियोस नहीं आ रही थी और अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ से ज़्यादा ही थोड़ा हो चुका है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स की वजह से वी आर जस्ट इंडल्ज इन द academy itself, so that's why we are not uploading the videos. So as we get free from that side and now we are taking the initiative to uploading the NCERT videos as soon as possible. जितनी जल्दी हो पाएगा हम लोग वीडियोस को लेकर आते रहेंगे. ठीक है जी. तो इसी के साथ आज हम अपना पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी का, क्लास 9. इसी के पैरेलली मैं क्लास 10th का ज्योग्राफी भी स्टार्ट करूंगी ताकि दोनों ही क्लासेस को चैप्टर्स टाइम टू टाइम मिलते रहें. ठीक है जी. चलो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल सी India is one of the Asian civilizations in the world. Civilization means सभ्यता. कहते हैं कि भारत की जो सभ्यता है ये सबसे प्राचीन है हमारे विश्व में. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. कहते हैं कि इंडिया ने सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो बहुत अच्छी तरह से अचीव किया है पिछले 50 सालों में. 5 decades मीन्स 50, मतलब 10 years का एक डेकेड होता है आपका. ठीक है. तो इट हैज मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. तो बहुत अच्छी इन्होंने प्रोग्रेस की है. किसमें इतनी अच्छी प्रोग्रेस की है? इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी. मार्क दिस पॉइंट कि ये एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन रहेगा. मैं साथ साथ में आपको क्लियर करती रहूंगी कि कौन से स्टेटमेंट से आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस रेडी हो सकते हैं. तो प्लीज ध्यान से सुनो. Remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has also contributed significantly to the making of world history. वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इंडिया ने बहुत सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूशन दिया है, काफी अच्छी अपनी कंट्रीब्यूशंस दी हैं. आई होप ये छोटा सा पैराग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा. इसमें हमने क्या पढ़ा? हमने एशियन सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ा वर्ड की, कि इंडिया सबसे पुरानी है एशियन सिविलाइजेशंस में. इसने सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को लास्ट 50 इयर्स में बहुत अच्छी तरह से गेन किया है. रिमार्केबल प्रोग्रेस, एक बहुत अच्छी अपनी प्रोग्रेस शो करी है एग्रीकल्चर फील्ड में. मार्क दिस पॉइंट. अपने साथ पेन लेकर बैठो या हाईलाइटर लेकर बैठो, साथ साथ में जो मैं हाईलाइट करवा रही हूँ करते रहिएगा. और प्लीज पेंसिल के साथ यहाँ पे जो भी आपके पास चैप्टर में फ्री स्पेस होता है वहां पे छोटे पॉइंट्स लिखा करो, मैं लिखवाऊंगी आपको. एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है जी. तो ये मैंने क्लियर कर दिया है. वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इंडिया का एक बहुत अच्छा योगदान रहा है. कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द लोकेशन. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. इंडिया क्या है? एक आपका बहुत बड़ा देश है, अच्छा देश है, बड़ा देश है. इट इज ऑल्सो नोन एज द सब कॉन्टिनेंट, लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ये देखो बेसिकली ज्योग्राफी पढ़ोगे, ये आपकी प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री. तो प्राइम मेरिडियन क्या करता है? आपका वेस्ट और ईस्ट को डिवाइड करता है. एंड दिस इज योर इक्वेटर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है. ठीक है. सो अब इंडिया की लोकेशन देखो, दिस इज द इंडियन लोकेशन. तो ये कहां पे आ रहा है? इक्वेटर से ऊपर आ रहा है. तो हम क्या बोलेंगे कि इंडिया कहां पे लाई कर रहा है? आपका इंडिया आपका पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है. ठीक है. अब देखो, इन द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ. ये जो ऊपर साइन है आपका ये मिनट्स का है नॉर्थ. एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ. ठीक है जी. लैटिट्यूड्स की बात आप कर रहे हो, ये दिस इज द लैटिट्यूड. जो आप देखो लेटिव लाइन है, दिस इज नोन एज द लैटिट्यूड्स. ठीक है. तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, सी दिस टिप, ये वाला जो टिप है, ठीक है. तो इसको हम ये देखो यहां से जा रहा है 0 डिग्री से ऊपर चलोगे तो यहां पे कहीं पे आपका 8 डिग्री 4 मिनट्स लाई कर रहा है. ठीक है. यहां से बिगनिंग हो गई आपकी. एंड ऊपर ये वाला टिप देखो, दिस वन. ठीक है. ये कहीं ना कहीं, ये 30 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री से ऊपर जा रहा है. तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ये वाली जो चीज है आपकी, ये यहाँ पे आपका आता है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ. क्लियर.
आई होप ये वाला क्लियर होगा आपको, लैटिट्यूड्स क्लियर हो गए। यहां से आपका ये चीज दिस वन टू दिस वन हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, लैटिट्यूड ऐसे स्टडी कर रहे हैं। देखो 0 डिग्री है ना, तो 0 के बाद आपका 40 तो आने से रहा, तो इंडिया जो आपका लैटिट्यूड है, इंडिया का जो लैटिट्यूड है यहाँ पे समहाउ आपका 8 डिग्री 4 मिनट्स है। एंड इसके ऊपर ये चलो ऊपर वाला जो आपका टिप है यहाँ पे आपका कौन सा है, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। क्लियर? चलो अब इसी तरह से आपका लॉन्गिट्यूड्स पे आ जाओ। अब ये वाला लॉन्गिट्यूड, इधर से एक लॉन्गिट्यूड आपका ये रहा और एक लॉन्गिट्यूड आपका यहां पे रहा, ठीक है। तो अब ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है समहाउ आपका कहां पे लाई कर रहा है, ये 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। मतलब लॉन्गिट्यूड को हम ऐसे स्टडी करेंगे दोनों, और लैटिट्यूड्स को हम ऐसे स्टडी करेंगे, ठीक है। इसकी मैं एक पिक्चर भी आपके साथ शेयर करूंगी, शॉर्ट्स में चेक कर लेना। The Tropic of Cancer, 23 degree 30 minutes north, divides the country into almost 2 equal parts. ठीक है जी। अब ये देखो 23.5 डिग्री मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया से गुजरता है, तो इंडिया को वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल। सी अब देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, इंडिया के मैप में आओ, ये ला, ठीक है। तो ये इंडिया का मैप आ गया। दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच डिवाइड्स द मैप विच डिवाइड्स द कंट्री इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो इसी के पास यहाँ पे देखो ये कौन सी हो गई आपकी, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट लोकेशन। तो वो कह रहे हैं कि साउथ वेस्ट लोकेशन जो है वहां पे कौन सा आइलैंड हमारा, लक्षद्वीप आ गया, और यहाँ पे कौन सा सी है आपका, अरेबियन सी। ठीक है, साउथ वेस्ट वाली लोकेशन पे वी हैव लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी, एंड इन साउथ ईस्ट वी हैव अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल। यहां से भी आपके एमसीक्यू के चांसेस रहते हैं। सबसे पहले आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन याद रखनी है, 23.5 ये आता है, ये वाला देखो, ये दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ऊपर मैंने वो आपको वर्ल्ड मैप पे भी शो किया है। इतना क्लियर हो गया? चलो आगे देखो, islands and Lakshadweep islands in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. Find out the extent of these groups of islands from your atlas. ये मैं एक सेशन लूंगी एटलस का, उसमें आपको सारे आपके ये जो आइलैंड्स है क्लियर करूंगी, ठीक है। Now, do you know the southernmost point of the Indian Union, Indira Point, got submerged under the sea water in 2004 during the tsunami. ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपका ये इंदिरा पॉइंट बिल्कुल 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 नीचे, ये कहते हैं कि आपके यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इंदिरा पॉइंट का, ये समहाउ आपका सबमर्ज हो गया था, ठीक है। सबमर्ज मतलब डूब गया था ये 2004 में जब सुनामी आई थी, ठीक है। सो इसमें हमने फैक्ट्स क्या पढ़े, इसमें हमने सिर्फ लोकेशन में फैक्ट्स पढ़े, लैटिट्यूड्स के, लॉन्गिट्यूड्स के और आइलैंड्स के। तो लैटिट्यूड आपका क्या रहा, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, और 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड में आ गया आपका 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। हाईलाइट दिस पॉइंट। देन उसके बाद आपके पास आ गया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में आपके पास 2 आइलैंड्स हैं, दैट इज योर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। इसमें से याद रखिएगा लक्षद्वीप आपका अरेबियन सी में आता है, अंडमान एंड निकोबार आपका बे ऑफ बंगाल में आता है। एक क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के लिए ये रह गया कि कौन सा पॉइंट जो था सुनामी में 2004 में सबमर्ज कर गया था समुद्र में, तो आंसर इज योर इंदिरा पॉइंट, ठीक है। सो इस सेशन में सिर्फ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सेशन में विल टेक द न्यू टॉपिक दैट इज द साइज के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। इज दैट क्लियर? सो दैट्स इट फॉर द डे and let's continue the next session. Stay tuned with the more videos.